गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो टेंस का नेक्स्ट पार्ट है। अभी टेंस की ब्रीफ क्लासेस होना अभी बाकी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टेंस की स्पेशल रूल की क्लासेस। ये उसकी फर्स्ट क्लास है। अभी टेंस को अच्छे तरीके से कवर किया जाएगा। अगर आपके कमेंट अच्छे आएंगे कि हाँ सर इसको कंप्लीट करना है, तो हम उसको ब्रीफ में डिटेल में जाकर के कंप्लीट करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। क्या है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब? देखेंगे। सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते कितने हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि 10 होते हैं, बहुत कहते हैं 13 होते हैं। तो आज उसका कंफ्यूजन दूर करेंगे हम लोग। तो और इससे भी पहले हम लोग ये जानेंगे कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते किसे। ठीक, देखेंगे। मॉडल जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं उनके बारे में हम जो बेसिकली ध्यान में देखेंगे वो हो जाएगा, इनको शॉर्ट फॉर्म में मॉडल्स भी बोलते हैं। करते क्या है, आर हेल्पिंग वर्ब्स दैट कम बिफोर, इसके पहले आते हैं, मेन वर्ब के पहले आते हैं। क्या करने के लिए आते हैं? ये एबिलिटी को दर्शाने के लिए, परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए, नेसेसिटी, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन एंड हैबिट एक्सेट्रा चीज़ों के लिए ये दर्शाए जाते हैं। इसीलिए इनको स्पेशल रूल मॉडल्स में लिया जाता है। देखेंगे कितने टाइप होते हैं। तो जो प्योर मॉडल्स होते हैं कितने होते हैं? टोटल 10। फर्स्ट वुड, फर्स्ट कैन, सेकेंड कुड, थर्ड मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और ऑट। इनको प्योर मॉडल वर्ब की कैटेगरी में रखा गया है। आप देखेंगे कुछ दो तीन ऐसे हैं जिनको सेमी मॉडल्स में रखा गया है। क्यों उन्हें सेमी मॉडल्स में रखा गया है ये भी हम देखेंगे। ये किसको फेस कर रहा है? नेसेसिटी, ठीक है, आवश्यकता के लिए। कि जरूरत है तो ठीक है, नीचे नहीं तो मतलब डेयर, साहस। जिसके पास साहस होगा वही इस वर्ड को यूज करेगा। नेक्स्ट देखेंगे यूज टू। यूज टू का भी हम लोग यूज करते हैं। जैसे अगला दिन आने वाला है, ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे कि इनका यूज होता था। जैसे कैन से स्टार्ट करेंगे। कैन किसको दर्शाता है? एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज की योग्यता हो। जैसे हम लोग एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, इसमें योग्यता मांगी जाती है तो उसको एलिजिबिलिटी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? एबिलिटी। परमिशन का मतलब किसी से हम परमिशन मांग रहे हैं, ठीक है, आदेश। पॉसिबिलिटी, संभावना को दर्शाना। जैसे आप इंग्लिश बोल सकते हैं तो आप क्या बोलेंगे? आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कुड। कुड किसको दर्शाता है? ये पास्ट की एबिलिटी को दर्शाता है। हालांकि ये पॉसिबिलिटी को बताता है, पोलाइट रिक्वेस्ट को बताता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी। नेक्स्ट क्या है? मी। ये इन तीनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अलग अलग सेंटेंसेस में इनको यूज किया जाता है। ये हम लोग चार्ट वाइज रिवीजन क्लास में पढ़ रहे हैं। इसकी ब्रीफ क्लास भी अभी चलेगी, ठीक है। तो तत्काल में आप लोग पहले जो बच्चे अच्छे तरीके से तैयारी कर रही हैं उनके लिए ये रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे परमिशन, पॉसिबिलिटी, विशेस। किसी को हम विश कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पे मे का यूज करके, जिसका मे आई कमिंग बोलते हैं। आदेश कोई अगर देगा तभी हम अंदर जा सकते हैं, है ना। माइट बी पॉसिबिलिटी, यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी है में, जैसे इट में रेन, बारिश हो सकती है। अगर वीक पॉसिबिलिटी है तो इट माइट रेन, मतलब बारिश होने की संभावना लग रही है लेकिन शायद हो या ना हो, ये डिपेंड करता है। शैल, शैल हम लोग टेंस में भी पढ़ेंगे। यहाँ सजेशन फ्यूचर आई और बी के साथ लगता है। प्रॉमिस के लिए बताया जाता है। जैसे मैं अवश्य आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा, वहां पे हम क्या बोलते हैं? आई विल कम। यहाँ पे संभावना नहीं, एकदम प्रॉमिस बोला जा रहा है कि नहीं हाँ
हम आपसे वादा करते हैं कि हम जरूर आएंगे। शुड के लिए लिखेंगे एडवाइस है, ड्यूटी है, एक्सपेक्टेशन, जैसे उन्हें ये काम करना चाहिए, ये सेंटेंस हम बना सकते हैं। ठीक है, एडवाइस हम देते हैं कि तुम्हें अभी पढ़ाई करनी चाहिए, ऐसे सेंटेंसेस इसमें यूज किए गए। यू शुड स्टडी हार्ड, तुम्हें कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, विल में आते हैं, यू भी फ्यूचर एक्शन है, प्रॉमिस है, विलिंगनेस है। ठीक है, आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। फ्यूचर एक्शन के बारे में बात की जा रही है, अभी प्रॉमिस के लिए यूज किया जाता है। गुड के लिए देखें, ये भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए है, पास्ट जो पहले की हैबिट है हमारी उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। प्रेफरेंस, इमेजिनरी, प्रेफरेंस मतलब कोई भी चीज अगर पहले हमें चाहिए, जैसे दो चीजों के लिए प्रेफर करना है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे वुड यू लाइक सम टी, क्या तुम चाय पसंद करोगे। मस्ट, मस्ट में क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, मतलब जो बात कही जाती है वो होना चाहिए। यहाँ पे ये बताया जाएगा कि ये आवश्यक चीज है, नेसेसिटी, आवश्यक है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मतलब अत्यंत होने की संभावना है। यू मस्ट ओबे द रूल्स, तुम्हें मानना ही पड़ेगा, रूल्स को मानना ही पड़ेगा। ऑट टू देखेंगे, ऑट टू में क्या है, मोरल ड्यूटी के बारे में बात करेंगे। ऑट टू के बारे में मोरल, एडवाइस यहाँ पे ये सलाह दी जाती है, गुडनेस, अच्छाई की बात की जाती है। वी ऑट टू हेल्प द पुअर, हमें क्या करना चाहिए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखेंगे जो सेमी मॉडल्स हैं, ये तो 10 कंप्लीट हो गए। अब सेमी मॉडल्स में देखते हैं। नीड का मतलब क्या होता है, नेसेसिटी से ये रिलेट करता है। नेसेसिटी, नो नेसेसिटी मतलब आवश्यक भी है और नहीं भी आवश्यक, नॉट लगा देंगे तो नहीं आवश्यक। यहाँ पे ध्यान देंगे एग्जाम्पल, यू नीड टू स्टडी, तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता है। यू नीड नॉट वरी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। नीड आई स्टे मोर, क्या हमें कुछ और करने की आवश्यकता है। ये हम बात नीड के एवज में होते हैं। और सभी के लिए हम लोग ध्यान देंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। ऐसा नहीं कि वो सेमी मॉडल से उसके लिए अलग लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, डेयर, डेयर का मतलब है करेज, बोल्डनेस, चैलेंज, साहसी लोगों के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है कि आप किसी काम को साहस के तौर पे अगर ले रहे हैं, डेयरिंग ले रहे हैं, तो वहां के लिए वर्ड यूज करते हैं, हाउ डेयर यू टॉक लाइक दैट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की। ये वर्ड जब हम यूज करते हैं तो यहाँ पे लगा सकते हैं। बोल्डनेस में देखेंगे, डेयर ही अपोज द टीचर, टीचर का अपोज करने के लिए। ठीक है, चैलेंज, ही डेयर नॉट टू टेल, उसके अंदर हिम्मत नहीं है सच बोलने। ठीक है, अब आगे देखेंगे यूज टू का कहाँ यूज करते हैं, पास्ट हैबिट के बारे में, पास्ट स्टेट के बारे में। देखिए कैसे देखेंगे, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, जैसे मैं क्रिकेट खेला करता था। सेंटेंस क्या है, मैं क्रिकेट खेला करता था। अब यहाँ पे क्या है, शी यूज टू लिविंग बिल्डिंग, वो बिल्डिंग रहा करती। ये सेंटेंस के लिए यूज किया, मतलब पास्ट में जो एक्टिविटीज हो चुकी हैं उनसे रिलेट करके ये चीजें की जाती है। सभी के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ध्यान देना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं उनके बारे में भी हम लोग देख लेंगे। देखिए वीडियो को थोड़ा छोटा कर लेते हैं लोग, यहाँ पे ध्यान देंगे अच्छे तरीके से। इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा और अच्छे से दिखेगा। जूम करने की तो पट्टी लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे बताया गया है, आफ्टर अ मॉडल, आफ्टर अ मॉडल after a model verb, the main verb is always in V1, मतलब बेस फॉर्म में यूज किया जाता है। जैसे कि हमने बताया था, मॉडल वर्ब आर फॉलोड बाय द बेस फॉर्म द वर्ब विदाउट टू। कैसे यूज किए जाते हैं, टू वगैरह नहीं लगाते यहाँ पे। मॉडल वर्ब्स डू नॉट चेंज विद द सब्जेक्ट, एस ई एस ई डी वगैरह आई एन जी कुछ भी नहीं लगाया जाता है। यूजुअली ओनली वन मॉडल वर्ब इज यूज्ड इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस
सेंटेंस में एक ही मॉडल वर्ब का यूज किया जा सकता है। जैसे कैन लगाए हैं तो कुड नहीं लगा सकते, विल लगाए हैं तो कुड नहीं लगा सकते, ऐसे करके सेंटेंस नहीं लगा सकते। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे अब अफर्मेटिव के लिए क्या है, यहाँ पे दिया गया है कि अफर्मेटिव के लिए कैसे सब्जेक्ट लगते हैं, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस, जैसे यहाँ पे सेंटेंस ऑलरेडी आपको बना हुआ है, वी और टू। वी क्या है, सब्जेक्ट है, वी क्या है, वी क्या है, सब्जेक्ट हो गया, और टू क्या है, मॉडल हो गया, और हेल्प क्या है, V1 हो गया, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ये हम ध्यान देंगे। ठीक है, नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट हो जाता है, फिर मॉडल होता है, फिर नॉट लग जाता है, ये इसी के बीच में नॉट का यूज हो जाता है, आपका क्लियर हो जाएगा। V1 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब इन दोनों के बीच में सिर्फ नॉट का यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव के लिए क्या करेंगे, मॉडल से पहले आ जाएंगे, ये मॉडल शुरू करके क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट इसके बाद चला जाएगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे करके सेंटेंसेस को हम मैन्युफैक्चर करेंगे। आगे देखेंगे, रिमेंबर क्या याद करना है हमें, वो देखो, मॉडल प्लस V1 बेस फॉर्म यूज करते हैं, एग्जाम्पल सीखते। ऐसे करके हम पूरे मॉडल्स को भी कवर करने का एक छोटा सा प्रयास हम लोगों ने किया है, लेकिन ये टोटल नहीं है। इसकी ब्रीफ या कर लीजिए कि अच्छी खासी क्लासेस आने वाली हैं, ये 2-3 क्लास में लगभग आधे घंटे की 3-4 क्लास होगी, उसमें जाके ये कंप्लीट होगा। एक एक सेगमेंट को उसमें डिस्क्राइब किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आई होप ये चार्ट के माध्यम से आप लोग को चीज़ें अच्छे तरीके से कवर होंगी। आगे की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।